योनि से ये कर्म करेगा तो नीचे उतर गया। फिर कितने जुगों तक इस 4 खानों में 84 लक्ष्य योनियों में इसमें भरता रहेगा, मार खाता पीटता, बड़ी तकलीफ उठाता, रोता, कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारे परिवार का धन दौलत। तो सही बात तो यह है कि बच्चों ये मनुष्य शरीर तो मिलेगा। अगर तुमने भगवान का सच्चा भजन नहीं किया, इस मनुष्य शरीर के द्वारा इस जीवात्मा को नहीं जगाया, तो ये मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। एक बार मौका उसने दिया है, ये सब तकलीफें उठाने के बाद, ये दंड सहने के बाद, कि अब की बार तुम यहाँ बैठे हुए जीवात्मा को जगाओ और अपने घर पहुंचाओ, लेकिन मेरे देश का कोई पाप पुण्य कर्जा मत लादना, नहीं तो वो तुमको देना पड़ेगा। और तुम ऐसे किसी समृद्ध पुरुष को यानी पकड़ लो जो वहां आता जाता है, तो ये है जो हिसाब लिखा होगा उसका कागज निकाल ले, तब तो छुटकारा हो सकता है। वो सब निकाल लिया, कुछ रहेगी, लेकिन महापुरुष तो मिलना चाहिए। आते जाते हैं, कल जो में आ रहे जा रहे, लेकिन आपको पता ही नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला कि नाम धुन ऊपर से आ रही है तुम्हारे आंखों के सामने तक, और तुम इसको नहीं सुन रहे, इसको पकड़ नहीं रहे हो, अपनी जीवात्मा को उसके साथ जोड़ नहीं रहे, जगा नहीं रहे हो, नहीं तो तुम्हारा ये सब जितना भी कूड़ा कचरा अंधेरा है सब निकल जाए और ये सब उजाले उजाला होता है। लाइट ही लाइट, तो फिर तुम लाइट में तुम देखते चलो, चलते चलो, ऊपर तो सब लाइट है, अंधेरा नीचे। सामने बैठे हो और तुम स्वर्ग दाखिल नहीं हो सकते हो, ना हिंदू हो ना और जात के, कोई भी नहीं, छोटे बड़े कोई कौम कोई जाति हो, इससे क्या बात, मनुष्य होना चाहिए। जाति आती हो नाम, ये तो उसकी तरफ से कोई नहीं, ना खुदा ने कहा तुम इस जात के हो, ना ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी ये जात, वो तो उसने इंसान और आदमी को पैदा किया, बाकी जब वो आया तो कहा तुम इस जात के हो, तुम्हारा ये नाम। तो आपने अपनी सुविधा के लिए जात रखी है, नाम अपनी सुविधा के लिए, उसकी तरफ से कुछ नहीं। तो महात्माओं का क्या झगड़ा जात पात से? तुम मनुष्य हो, तुम आदमी हो, तुमको इबादत करना रूहानी, तुमको जीवात्मा को, यानी मतलब यह है कि रूहानी इबादत करो, यानी जड़ इबादत नहीं, रूहानी करो जो चेतनता, जो खुदा का दीदार और दर्शन हो। अरे उसका दर्शन तो रूहानी तो इस बात को जानता नहीं, अगर तुमको बताए तो तुम्हारे लोग नहीं करने देंगे जो नहीं जानते, यार ये रूहानी नहीं। और उसमें मुसलमान गए, चल जा रहे और पहुंच रहे, हिंदू जा रहे, कितने और छोटे कुछ, हर कौम से क्या मतलब, आदमी होना चाहिए। तो इसलिए आपको कुछ देने आए, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप सब साकारी हो जाओ। हम तो ये निवेदन करेंगे, हमको तो दर्द हुआ कि तुम जा रहे हो खड्डे में, तुमको रहम नहीं अपनी जीवात्मा पर, रूप पर दया नहीं आती है, और इसको पहुंचा रहे हो तुम इंद्रियों के इन भोगों में, पहुंचा रहे हो वहां बोझा लाद करके नरकों में, जहाँ ये सजा दी जाएगी। आपको क्या पता कि कितने प्रकार के नरक हैं, ये नहीं मालूम, कितने प्रकार की ये मतलब खाने आपको पता नहीं, उसमें बंद किया जाएगा, आपको ये नहीं मालूम। इसलिए साकारी, अब चेतो अभी भला, जब चेतो जभी भला, अरे जब जाग जाओ जभी अच्छा। तो हम प्रार्थना कर रहे, ये इतना बैठा हुआ है जब सब, ये सब छप रहा और ये सब लिखा जा रहा कि बाबा जी ये समझा रहे, ये सब के सब साकारी हो जाओ। अशुद्धार नहीं, जितने अनाज, मोटे महीर, और जितनी मतलब यह है कि सब्जी, और जितने सूखे गीले फल और घी और दूध, आपको भूख लगे तो आप 20 बार खाओ। सुधार सुधार करो, मोटा काम करो, आप सीधा करो। देखो ऐसा मत समझना कि बाबा जी साधु बनाने आए, हे बच्चियों, ये मत समझना कि बाबू जो किसी को आदमी को भगा ले जाएंगे साधु बना देंगे, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि मजदूरी करो, खेती करो, दुकान का काम करो, और दफ्तर में काम करो। आप कैसे करो? ईमानदारी मेहनत के साथ।
ईमानदारी मेहनत से करोगे तो खुदा की दुआ, भगवान का आशीर्वाद और उसमें तुमको बरकत मिलेगी। सीधा करो। क्यों बरकत गिरा दिया? क्यों आपने फेंक दी? उसको जब आपने फेंक दिया तो घर से, परिवार से, बच्चों से तबाह। क्यों ऐसा काम करते? झूठ बोलते, धोखा दो, बेईमानी करो, ये करो, उसको बताओ तो उसको मार दो, ये सब काम क्यों करते हो? इसके माने कि तुम जीवात्मा पर, अपनी रूह पर रहम नहीं करते हो, दया नहीं करते हो, उसको लिए जा रहे हो। अरे हम काम के लिए कहा कि ईमानदारी मेहनत से, और अगर करो ईमानदारी मेहनत से, सब घर का घर, सब परिवार, सब के सब खुशहाल हो जाए। एक तरफ से गांव के गांव और शहर के शहर खुशहाल हो जाए। सब लोग तैयारी करो ईमानदारी मेहनत के साथ। पहले लोग ईमानदार मेहनत थे तो हमने देखा था, हमारी तो 96 बरस की उम्र है, तो हमने देखा है कि उस समय पर अस्पताल में 3 ही कमरे होते थे, वो खाली पड़े रहते थे, कोई बीमार नहीं, सब लोग स्वस्थ, बिल्कुल अच्छी तरह से। लेकिन ये 50 वर्ष से इधर ये तूफान आया, खाने का, पीने का, इसका उसका, ये तमाम तरह के इश्क जो आपने जो अपने लगा लिए, ये सब कोड़। अब उससे ये है कि बरकत चली गई। तो बरकत गिरने से ये हुआ कि स्त्री का ब्रेन चला गया, ये खत्म, हार्ट किडनी खत्म हो गई। अब आप दौड़ते हो डॉक्टरों के पास तो कितना लगेगा कि 10 लाख, फिर गारंटी आने, दवा देंगे, सबका ऑपरेशन करेंगे, ठीक हो गया, नहीं तो हो गया फिर 10 लाख। अब घबराया। अब उधर तो स्त्री बीमार, उधर खुद बीमार, उधर बच्चे बीमार, तो किस किस की दवा करेगा? अरे पैसे किस किस को लगाएगा? बरकत गिर गई, दुआ खत्म, आशीर्वाद खत्म हो गया, अब तबाह। अरबपति भी इस समय घबरा रहा और करोड़पति भी घबरा रहा। बाकी लोग की तो जो हालत है वो तो है ही। इसलिए एक ही काम करो, अपना काम ईमानदारी मेहनत के साथ। शाम के आओ, बच्चों की जो कुछ लाओ इनकी सेवा, इनको खिलाओ, अपना खाओ। मैं क्या मना करता हूँ? और मैं अभी बताऊंगा कि आप 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को, जो अभी मैं बताऊंगा, इधर बैठ करके सच्चे मालिक की इधर साधना उपासना इधर करो तो तीसरी आंख और तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल जाए और स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए तो उसमें सीधे चल पड़ो। मैं तो ये आपको कुछ देने आया, ये थोड़ी कुछ कर रहे हैं कि आपको पता नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको देंगे पढ़ाइए। तो हम किसी का दफ्तर नहीं खराब करते, न दुकान, न मजदूरी खराब करते, न खेती खराब, सब करो। हम भी तो मेहनत करते, इतनी उम्र हो गई तो हम भी अब भी मेहनत करते, आप भी मेहनत करते, तो आपको तो ये सोचना चाहिए कम से कम। इसलिए कोई साधु नहीं बनाना, घर ही में रह करके भगवान का भजन सच्चा होगा। और जो घर बार छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़ करके कोई चला जाएगा और साधु हो जाएगा, उसको परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी जात का कोई हो, उसको मिलने वाला नहीं। याद रखेगा, यहीं पर बैठ के समय निकाल के इतना सो, इतना काम करो, इतना ये, उतना ये, और इतना तुम मुझे मिला। इधर से मन और बुद्धि और चित्त हटाकर इधर लगा दो तो इतना ही तो काम है। तो कोई शारीरिक कोई खर्च नहीं, कोई मत, इधर से हटाओ थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा, पौन घंटा इधर से हटा, इधर लगाया तो तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाए, तीसरा नेत्र खुल जाए और कान खुल जाए, तो तुम देववाणी सुनने लगो, कलमा और आयतें आ रही, उसको बैठ के सुनो तो तुमको तो कुछ पता ही नहीं, तुम सुनते ही नहीं कोई बात किसी को। इसलिए मेरी प्रार्थना है, शाकाहारी हो जाओ और बीड़ी पियो, हुक्का पियो, तम्बाकू पियो। हमने तो कभी पिया नहीं, आप पी सकते हो, और जो बच्चे आज तक नहीं पिए कभी मत पीना, जो पीते हो पियो, और छोड़ना था छोड़ दो। लेकिन बच्चे बच्चियों, सर्वक इंसानों, सबके सब, कोई ऐसा नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। और माँ आ रही है कि बेटा तुमको क्या हो गया, तो उससे वो पटाख बोला और हाथ पकड़ लिया कि तू औरत है,
तब तक लड़की आई दौड़ के कि दादी के साथ क्या कर रहे हो, और मतलब ये है तो इसको छोड़ के लड़की का हाथ पकड़े, तू औरत है और चल तुझे अभी कमरे में ले चलता हूं। तब तक चाती बची थी जोड़ी तो उसको पकड़ लिया। इतनी नीच बुद्धि कि उसे ज्ञान ही नहीं कौन है कौन नहीं है। बात ये तो बताओ, जो छप जाएगा वहां लिख जाएगा तो कितनी कड़ी सजा कि माँ को कहता औरत, लड़कियों को कहता है औरत चल तुझे अभी बताता हूं। ऐसा नशा कोई नहीं। और तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने तो सब, मुझे दर्द हुआ कि आपके हित की बात बताई, मुझे सबके लिए दर्द हुआ कि तुम्हारा मनुष्य शरीर जा रहा और ये चला गया तो फिर मिलेगा नहीं।